क्या हाल है? काम धंधा भैया पोजीशन खराब है काम का। दिल्ली में कन्वेंस इतनी हो गई हैं, काम सारे डिवाइड हो गए हैं। मेट्रो हैं, बसें हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गई, ऑटो हो गए, फ्री बसें हो गई। तो ऑटो वालों को घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है, तब जाके सवारी मिलती है। फिर ट्रैफिक इतना है, एक सवारी छोड़ने में आधा घंटा लग जाता है। भाई काम तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वजह क्या है भाई साहब? क्यों आपको लगता है दिल्ली में भीड़ इतनी है? रोजाना लाखों लोग घूमने आ रहे हैं। अब भी सुबह से खड़ा हूँ भाई, हम 10 बजे से खड़ा हूँ, अभी तक भी सवारी नहीं मिली है। ट्रैफिक वाला परेशान करता है, चलन काटेंगे 20 जाकर। अब 1,60,000 गाड़ी है, 1,80,000 चला रहे हैं, क्या भर लेंगे हम? काम हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल कोहरा, इतना प्रदूषण, इतना सवारी मिल ही नहीं रही, क्या करें। बहुत समस्या है, एक सवारी छोड़ने के लिए 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है यहाँ पे। आपके सामने मैंने कितनी सवारियों से पूछा, मैं सब ऑटो करूँगा, कोई नहीं करना चाहता, सब कैब में जाना चाहते हैं। इसमें भी कह रहे हैं गुप्ता जी, ये देखा गुप्ता रिक्शा बंद करो। अगर बंद कर देंगे कहाँ से बच्चे पालेंगे हम लोग? नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली में ऑटो चालकों के क्या कुछ हाल है, आज उनसे बात करेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ और यहाँ पर ऑटो चालकों का एक स्टैंड है, लेकिन काम क्या कुछ हो रहा है, सवारी कितनी देर में आती है और क्या कुछ रहता है, चल के ऑटो चालकों से बात करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे और जो पूरा हालात है उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। भाई कब से ऑटो चला रहे हैं? ये होगा 16 साल। 16 साल। अभी काम धंधे क्या हालात? भाई काम तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वजह क्या है भाई साहब? क्यों आपको लगता है दिल्ली में भीड़ इतनी है? रोजाना लाखों लोग घूमने आ रहे हैं। अब भी सुबह से खड़ा हूँ भाई, हम 10 बजे से खड़ा हूँ, अभी तक भी सवारी नहीं मिली है। सुबह 10 बजे से खड़े हो, कस्टमर एक नहीं आया। आ रही है तो पैसे नहीं देते, 20 में कह रहे 20 रुपये सवारी में लेके जाओ। अब 20 रुपये में कहाँ से अपना खर्चा निकालोगे? कहाँ से गाड़ी का भी खर्चा है, कुल मिला के परेशानी है। आपका भी ऑटो का काम है भाई साहब? बैटरी रिक्शा का है। बैटरी काम धंधे क्या हाल है? काम धंधा भैया पोजीशन खराब है काम का। इसमें भी कह रहे हैं गुप्ता जी, ये देखा गुप्ता रिक्शा बंद करो। अगर बंद कर देंगे कहाँ से बच्चे पालेंगे हम लोग? अच्छा भाई साहब, जैसे ऑटो जो लोग चला रहे हैं, एक ऑनलाइन आजकल चल गया है, रैपिडो और तमाम ऐप्स चल गई, उससे परेशानी है आप लोगों को? नहीं वो सही है वैसे, मगर वो पैसे नहीं दे देंगे, पैसे नहीं वाले के नहीं 10 रुपये किलोमीटर दिखा रहा है। और नॉर्मली कितना होता है आपका? नॉर्मल ये चाहिए 10। अच्छा, लेकिन आपके जो है वो अपने भी तो उसमें रखता है फिर शेयर? नहीं, हमारा जो मीटर का चार्ज भी लगता है ना, 30 रुपये बैटिंग के आते हैं बैठ के, वो नहीं दिखाता, वो रेपिडो 10 से दिखाता है। वही बात है भाई साहब, जब इतनी परेशानी देखते हैं आप, मन्ना देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो कितना अफसोस होता है कि भाई परिवार भी पालना है। बहुत लोग आते हैं, रोजगार पे चलवा लगती है समस्या। एक बात हम बताना चाहते हैं, जब ये रिक्शा रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं बंद करने के लिए, तो इसकी तो जो अथॉरिटी पास हो रही है वहाँ से बंद करना चाहिए ना। जब वहाँ से बंद होगी तो अपने आप हम लोग नहीं लेंगे। वहाँ से पास हो रही, अपने पैसे ले रहे हैं। हाँ, और आपको यहाँ कह रहे हैं रोड पे अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर कहाँ अलाउ है? बताइए, गली में छोड़ेंगे, घर से बच्चे छोड़ेंगे स्कूल पे, उसमें गुजारा हो जाएगा? सरकार को अगर बंद करना हो तो जहाँ से पासिंग गाड़ी हो रही है वहाँ से बंद करें, उसको शोरूम को बंद करें, कंपनी को बंद करें, कभी तो हम लोग नहीं निकल पाएंगे ना। सही बात। हम लोग कहाँ से कर्जा ब्याह करके ले लेते हैं, करे बंद करो जी, यहाँ अलाउ नहीं है। ट्रैफिक वाला परेशान करता है, चलन काटेंगे 20 जाकर। अब 1,60,000 गाड़ी है, 1,80,000 चला रहे हैं, क्या भर लेंगे हम? क्या नाम भैया आपका? मेरा मुमताज़ अहमद। मुमताज़ भाई, ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो चलाते हैं दिल्ली में। क्या काम धंधे के आज हालात हैं और ऑटो कब से चला रहे हैं, कितनी परेशानी है? काम धंधे भाई साहब बहुत डाउन चल रहे हैं। दिल्ली में कन्वेंस इतनी हो गई हैं, काम सारे डिवाइड हो गए हैं। मेट्रो हैं, बसें हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गई, ऑटो हो गए, फ्री बसें हो गई। तो ऑटो वालों को घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है, तब जाके सवारी मिलती है। फिर ट्रैफिक इतना है, एक सवारी छोड़ने में आधा घंटा लग जाता है। अब 10-12 घंटे ऑटो चलाते हैं तो 6 घंटे में कमाइए, 6 घंटे ट्रैफिक के। अच्छा, एक अंदाज़न, एक अमूमन मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक ऑटो चालक दिन में अमूमन कितने रुपए कमाता है?
गैस तान के भी करेगा तो सर 1000-1200 रुपये, बस उसमें भी 400 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी है, 250 रुपये गैस है। तो मतलब 400-500 ही कमा रहा है। काम ही नहीं है रोड पे। और इतनी भीड़ जो रोडों पे है, निकलने को जगह नहीं है यहाँ, उसके बाद सवारी नहीं है। ये सब बस बाज़ार की है, मार्केट की है, स्टेशन की है, मिला जुला के चलती है। घूमने फिरने वाले भी होते हैं, बहुत से शेयरिंग में जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, सस्ते भी आना चाहते हैं। ऑटो उन्हें महंगा लगता है दिल्ली की महंगाई के हिसाब से। अच्छा भाई, आप कब से ऑटो चला रहे हैं? 5 साल हो गए। मंदा इतना बुरा कब से देख रहे हैं? ठंड में हो जाता है, ठंड में ज़्यादा हो जाता है, ठंड में ज़्यादा है। ठंड में ज़्यादा है। ठंड में तो पब्लिक घूमती खिली खिली, आज धूप निकली, हालांकि पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में। बंदी गाड़ी में आना चाहते हैं, जैसे मेट्रो बंद है हवा नहीं लगेगी, टैक्सी हो गई हवा नहीं लगेगी, इस चक्कर में आदमी ऑटो रिक्शा कम पकड़ता है। लेकिन कुल मिला के अभी ऑटो वालों के हालात जो है वो बेकार है। बिल्कुल। आप बताइए सर, अभी बहुत देर से हम यहाँ खड़े हैं और आपसे अभी बात भी चल रही थी। कितनी समस्या होती है एक ऑटो चालक को, क्योंकि सवारियों को जो है वो नहीं मिल पाती है। बहुत समस्या है, एक सवारी छोड़ने के लिए 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है यहाँ पे। और जामा मस्जिद पे तो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ जितनी भी सवारियाँ आती हैं सब देख के चली जाती हैं। आपके सामने मैंने कितनी सवारियों से पूछा, मैं सर ऑटो करूँगा, कोई नहीं करना चाहता, सब कैब में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे इतना जाम है और उसके बाद भी जो है आप कह रहे हैं कि सवारी नहीं है। जाम ही जाम है, सवारी थोड़ी ना है। जब आपके सामने की बात है, कोई भी आता है बस में या मेट्रो में या ई रिक्शा में भागता है, ऑटो कोई नहीं पकड़ना चाहता। अच्छा, ये ई रिक्शा जो चले हैं और बहुत सारे ई रिक्शा जो है वो इलीगली चल रहे हैं, उनसे समस्या है आपके काम धंधे में? बहुत समस्या है, ये हर जगह चले जाते, हर रोड पे निकल जाते। इंडिया गेट की कोई कुछ नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, हर रोड पे चले जाते हैं सर। इनका कोई रूट नहीं है, इनको गलियां अलाउड होती है, पूरा शहर नापते हैं, ये समस्या है इनकी। कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, सीधा सवाल यही है कि एक ऑटो चालक के रूप में दिल्ली में कितनी समस्या है काम धंधे को लेकर? ये बताएगा भाईजान। आप बताओ। मैं तो 1 साल हुआ है अभी चलाता हूँ, मुझे पता नहीं इतना। एक साल में कितनी परेशानी आती है, कितना काम कर बताओ ना। अब तो 200 भी ना कमाए जा रहे हैं, अब तो 200 भी ना कमाए जा रहे, कम से कम से वो तो होता। अब तो 200 भी नहीं आ रहे हाथ पल्ले, 200 रुपये तक का भी काम हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल कोहरा, इतना प्रदूषण, इतना सवारी मिल ही नहीं रही है, क्या करें। अब सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, 200 रुपये का काम कर रखा, 1:30 बज गया। बताओ, आधा दिन तो यही खत्म हो गया। आधा दिन यही खत्म हो गया। क्या घर लेके जाएंगे? 500 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी, 300 रुपये की गैस, 800 हो गए। 800 तो पहले ये निकालोगे। हाँ, अभी तो 200 ही कमाए, 600 तो जेब से देने पड़ जाएगा। और अभी रोड पे पड़े हैं 100-200 रुपये, हम भी खाए पी जाएंगे। ऐसी बात है, आदमी 1000 हो गए को सीधे सीधे। सबका खर्चा होता है। सबका खर्चा होता है। अब बताओ क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, क्या बच्चे पालेंगे। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, सवारी, अभी मैं पीछे भाई से बात कर रहा था, सवारी आती है तो सस्ता महंगा मोल भाव करती है, सवारी आ ही नहीं रही है। सवारी आ ही नहीं रही है, मोल भाव तो जब करो जब सवारी आए, आ ही नहीं रही है सवारी। अच्छा, ये ऐप से जो है ये रैपिडो चल गई, रैपिडो तो पक्की, बस क्या बताऊँ, रैपिडो ने तो साली ने इतना दिमाग खराब कर रहा है। 30 किलोमीटर के 200 रुपये दिखावे रैपिडो, 30 किलोमीटर के, मीटर के भी पैसे नहीं देती है। ये हाल है रैपिडो का। और अगर हम नॉर्मल मीटर से चलेंगे तो कितना खर्चा आता है? कम से कम अगर हम यहाँ से भी 30 किलोमीटर गाड़ी लेके जाएँ तो कम 300-400 रुपये बनते हैं, 350 रुपये, 400 रुपये, 30 रुपये मीटर से बनता है। मीटर 30 किलोमीटर का। और रैपिडो जो है 200 रुपये दिखाता है 30 किलोमीटर। उसमें भी उसका भी कट है, उसका भी कट है, वो भी कमीशन ले लेता है। बताओ क्या कुल मिला के पिसरा गरीब आदमी। हाँ, ऑटो गरीब वाले आदमी हैं। पिस रहे हैं। सवारी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप लोगों की जेब पे एक तरह से कुल मिला के डाका मारा था। डाका पड़ रहा है जी, बिल्कुल ये हाल है। आप भाई साहब 1 साल से चला रहे हो ऑटो, 1 साल में कितना? अभी तो इतना नॉलेज भी नहीं, मैं चला रहा हूँ बस। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं मुंबई में था। मुंबई में वहाँ क्या करते थे? वहाँ होटल चलाता था। होटल? यार मुंबई में होटल चला रहे हो तो बढ़िया चीज़ है, दिल्ली में ऑटो का क्यों वजह है? अब बच्चों की वजह से यहाँ आना पड़ गया। अब लगता है कि गलत आया या सही आया? अब तो बच्चों के लिए करना जो करना है, अकेले कर रहे हैं। मतलब शादी से पहले थे वहाँ पे। नहीं, काम धंधे के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि यार गलत फैसला लिया, वहीं ठीक था, फैमिली वहीं बुला लेता? क्योंकि होटल का काम ठीक है, फिर भी होटल का काम ठीक तो है जी, पर उसमें लेबर जो है, लेबर का काम वहाँ भी परेशानी है। परेशानी थी लेबर की वजह से। मैंने फिर काम बंद करके फिर मैंने सोचा अपना घर की गाड़ी चलाएंगे बस, और कुछ नहीं। अब वही चला रहे हो। अभी 500 रुपये गाड़ी पे दिहाड़ी इनके ससुर साहब की है ये। 500 रुपये दिहाड़ी देनी है। हाँ, इनके ससुर साहब की है।
अब काम हो या ना हो, दिहाड़ी तो चाहनी है। हाँ जाहिर सी बात। और गैस डलनी 300 रुपए की। चलो या मत चलो, गैस चलो तो मत चाहिए ये। 50 रुपये। तो साफ तौर पर हमने ऑटो वालों का जाना कि किस तरीके से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहाँ पर काम बिल्कुल नहीं है और उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑटो चालक रोज़ाना जो है वो यहाँ स्टैंड पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर काम धंधा जो है वो लगभग ना के बराबर है, जिससे उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कब तक इस तरीके की मंदा जो है वो इनके साथ रहेगा और कब जो है जाकर वो कुछ चैन की सांस लेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।